महतराम बाबा ऋषिकेश हुआ करते थे। एक स्वामी हमारे बाबा जी होते थे देवरा बाबा, जो 350 साल में सभी छोड़ा, उनके द्वारा भी सारी चीज इंदिरा गांधी उनके पास जाती थी। मैं भी जाता था, 5 बजे के बाद इंदिरा गांधी की एंट्री नहीं थी, मैं जाता था रात को। इसी तरह से उनके पास हनुमान जी की शक्ति है, शास्त्रों के मंत्रों की, वेदों के मंत्रों की शक्तियाँ हैं, उन्होंने जागृत की है। उनके माध्यम से उनको कान में, उनके दिमाग में जो प्रेरणा देता है भगवान हनुमान जी, वो अमृतों को प्राप्त की हुए हनुमान जी हमारे। और देवता कितना धारी हनुमत है, सर्व सुख कर रही ना से रोग हरे सब पीरा, जब अनंत हनुमंत बीरा कौन सा काट कठिन के कमाई, जो नहीं हाँ होए तात तुम पाई, ये कौन कह रहा है? हनुमान जी के जो 40 में है ना, तो ये सारे जो है हनुमान जी का काम करते हैं, हनुमान जी सारा काम करवाते हैं। मंच पर जब तक वो गद्दी पर है तब तक पूछ लो, बाकी तो धीरेन्द्र साथी तुम्हारे जैसे ही है। सरकार जो मंत्री है लोगों को बहका रहे हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पे। अब आप ये जगह मीडिया वाले खुद ही इसमें निर्णय कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे कुर्ते को फाड़ने लग जाऊं मैं, तो आप मुझे मंदबुद्धि कहेंगे कि स्वामी प्रसाद को बोलो, मैं तुम्हारी ये जो व्हाइट ले रहे हो या तुम्हारी किताब ले रहे हो, डायरी ले रहे हो, इसको मैं फाड़ने लगूं तो मैं मंदबुद्धि हूँ कि ये फाड़ने वाला मंदबुद्धि है? जो फाड़ेगा वही होगा ना, तो फाड़ने वाला तो स्वामी प्रसाद है, वो मंदबुद्धि है, समझे? पहले भी कई लोगों ने रामचरितमानस पर अगर सवाल उठाए थे और नाम पे सवाल, जब हिंदू जागता है हर समय उनके पेट में दर्द होते हैं विरोधियों के। जब हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, शिवाजी आए तब लोगों के पेट में दर्द हुआ, शंकराचार्य आए तो लोगों के बुद्धों के दर्द हुआ, और भी संत आए उनके द्वारा जब बौद्धों को प्राप्त किया शंकराचार्य जी ने, उनको तकलीफ, उनको मारने की कोशिश करी। इसलिए जब सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनको कहता हूँ सारा हिंदू समाज उनके साथ एक आवाज देंगे, सब लोग इकट्ठे प्रहार कर रहे हैं। कौन है वो लोग जो बार बार साधु संतों को अपमानित कर रहे हैं? वो आप सबको उजागर करिए, उनको ले आइए सामने। तकलीफ ये है जो मुसलमान जो है धर्मांतरण करते थे, अब वो कर नहीं पाएंगे, उनका खेल खराब हो रहा है, और ऐसे कर दिया उलू ईसाई बन गए, अब उनका वो बेड़ा गर्क हो जाएगा है, और इसी मुसलमानों का हो जाएगा, इसलिए विरोध कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी को माइंड रीडर बता रहे हैं, माइंड रीडर है वो। माइंड रीडर होता तो भैया ऐसा है, तुम वहाँ बैठे हो, आप यहाँ से पूछना आता है तो मैं पूछवा देता हूँ, अभी पूछवा देता हूँ, बोलो गद्दी पर हो तो अभी बात करा देता हूँ, जो पूछ लो। माइंड रीडर कहाँ से होगा? दिखाइएगा तभी तो माइंड रीडर होगा। जो जाति में बांटने की फिर से कोशिश हो रही है, हिंदू समाज को कामयाब होंगे कभी? जाति में बांटने में कामयाब होंगे कभी? जाति में जो बांटने की कोशिश हो रही है, नहीं हम जाति में नहीं बटेंगे, हिंदू एक रहेगा। हरि का भजे सो हरि का होई, हरिजन पैर के लाता है, हरिजन कोई नहीं। लेकिन इसमें कुछ सनातनी लोग भी ऐसे शामिल हैं जो बाबा बागेश्वर हिंदू के खिलाफ बोलते हैं, क्या कहेंगे आप? वो सब राजनीति कर रहे हैं अपनी रोटी से, देश विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं। सनातन धर्म संसद से आगे अब क्या है? हिंदू मान बिंदु का नुकसान करते हैं, हमारी बहू बेटी का अपहरण करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, धोखे से बहू बेटी को मंदिर में ले जा करके उसको जो है हिंदू बन करके उसके साथ उसका शील हरण करते हैं, बलात्कार करते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए हिंदू को सब हिंदू एक हो जाओ, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे, हिंदू संविधान देंगे, ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। जो ऐसे हमारे हिंदू मान बिंदु हमारे हिंदू समाज का जो विरोध करते हैं उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। बाबा जी हिंदू राष्ट्र होगा कैसा, जरा बता दीजिए। हिंदू राष्ट्र होगा, मुसलमानों के अधिकार खत्म हो गए, ईसाइयों के मुसलमान का अधिकार खत्म हो गए, वोट का अधिकार खत्म होगा, वामपंथियों का वोट का अधिकार खत्म होगा, समान नागरिक संहिता होगी। क्या होगा मुसलमानों के साथ, जरा रिपीट करेंगे? ओहो, आप पत्रकारिता सीखो। हम अपने धर्म के लिए बात कर रहे हैं, हम किसी और धर्म बाबा जी जिस तरह से हम अपने धर्म के लिए बात कर रहे हैं। बाबा जी जिस तरह से जो हाँ बेटा भी बच्चे हो, ऐसा है संविधान आदेश देता है जो देशद्रोही करे, देश को तोड़े, समाज को तोड़े, बहू बेटी को नुकसान पहुंचाए, किसी तीर्थ स्थल को नुकसान पहुंचाए, ग्रंथों को नुकसान पहुंचाए, उसको देशद्रोही घोषित करो।
ये धर्म निरपेक्ष नहीं है, धर्म सापेक्ष देश है। मतलब बाबा किसी भी धर्म का हो, अगर कोई गलत करे तो उस पर सजा होनी चाहिए। कोई धर्म नहीं है यहाँ पर। अखंड पृथ्वी पर भगवान राम ने चक्रवर्ती सम्राट थे, सारे विश्व में सनातन धर्म का राज्य था, राम राज्य था। भगवान राम के पूर्वज महाराजा दिलीप चक्रवर्ती सम्राट थे, विश्व में राज्य था, हिंदू राज्य था सनातन धर्म का। और ये दिलीप के द्वारा बसाई हुई ये दिल्ली है जिसमें तुम खड़े हो। हमारा जितने राष्ट्र हैं वो हमारे हैं, हमारी ज़मीन में, हमारे हिंदू समाज की स्थिति में है। और हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू समाज बड़ा था, सनातन धर्म बड़ा था, सब जगह व्याप्त था। उसको तोड़ने अब एक समेट के रह गया है। हम दो हमारे दो, हमको देश में रहने दो चाहे न रहने दो, कोई हिंदू राष्ट्र दूसरा है नहीं। कहाँ जाओगे? समुद्र में मरोगे, पाकिस्तान में जाओगे तो मारे जाओगे, मुस्लिमिस्तान में जाओगे तो मारे जाओगे, चीन में जाओगे तो मारे जाओगे, इसलिए समुद्र में डूब मरो। और नहीं तो अपनी बहू बेटी को बचाओ, अपने राष्ट्र को बताओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। लगातार आरोप लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो ढोंग फैलाते हैं। ढोंग जो ढोंग कहता है वो आ जाए, हम उसको उसका ढोंग निकाल देंगे, उसको हम श्रद्धालु बना देंगे, उसकी हनुमान जी की शक्ति दिखा देंगे। और क्या चाहिए? उन्होंने सनातन के अस्तित्व को जो हमेशा सवाल उठाया जाता है। सनातन को जो ललकारता है वो डरपोक है, और जो हिंदू समाज को डराता है वो डरपोक हिंदू है। इसलिए अब हिंदू को डरना नहीं चाहिए। हमारा शास्त्र और शस्त्र दोनों हाथ में होना चाहिए कि हमारे सारे देवी देवताओं के पास शस्त्र है और शास्त्र है। इसलिए शास्त्र और शस्त्र का संतुलन बना के चलो, हिंदू एक होके चलो, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू संविधान घोषित करो और हमारे राष्ट्र को एक रखो। बाबा जी रामचरितमानस पे भी बहुत विवाद हो रहा है। रामचरितमानस को जो अपमान करता है उसको जो राष्ट्रद्रोही घोषित करो, फांसी पे चढ़ाओ, चाहे गोली मारो, चाहे जेल में डालो।